बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और हम जो है ना ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। अब जो है ना जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 13 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल चेंजेस। इसके अंदर जो है ना केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस किया गया। टोटल 13 ब्रांचेस हैं, सॉरी 11 ब्रांचेस हैं जो कि यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है इसकी 4 ब्रांचेस। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है ना पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री। इस तरह हम इसके डायग्राम को भी देखेंगे। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? The branch of science that deals with the structure, properties, composition and reactions of matter। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर के हवाले से डिस्कस करती है, मादा को डिस्कस करती है। कौन कौन सी चीजें? उसकी स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, आया कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे है, किस तरीके से वो जो है ना अरेंज हुए पड़े हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स किस तरह अरेंज हैं, प्रॉपर्टीज उसकी कंपोजिशन में, परसेंटेज ऑफ एटम, कौन सा एटम कितने परसेंट मौजूद है, और उसके बाद रिएक्शंस ऑफ मैटर। ये हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। बेस्ट एप्लीकेशन है इसकी, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हर जगह पे इस्तेमाल होती है केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होती, ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, पेंट्स में, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, ये सारी बनाने के अंदर जो है ना एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। चलें जी, हम डिस्कस करने लगे हैं अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम। ये ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और उसकी कंपोजिशन के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप को डिस्कस करती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एंड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बिहेवियर, सॉलिड का बिहेवियर किस तरह का होता है, गैसेस, और इसी तरह लिक्विड का बिहेवियर किस तरह होता है। तो ये हम डिस्कस करते हैं कौन सी ब्रांच में? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। That is the branch of chemistry that deal with the study of all the elements and the compounds except those of hydrogen and carbon. It means hydrocarbon and their derivatives। कि सारे के सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड को जो डिस्कस करती है, जिसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, सबको डिस्कस करती है सिवाय हाइड्रोकार्बन के और उनके डेरिवेटिव्स के। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? इन ग्लास इंडस्ट्री, इन सीमेंट इंडस्ट्री, इन सिरामिक्स इंडस्ट्री, और इसी तरह मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ना रोल है। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, मींस हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन और उनके जो है ना डेरिवेटिव्स, सबको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसकी एप्लीकेशन, वेस्ट एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, पॉलीमर केमिस्ट्री में, लेदर जो है ना इंडस्ट्री के अंदर इसकी वेस्ट एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सेकंड वन ब्रांच इज पॉलीमर केमिस्ट्री। व्हाट इज पॉलीमर केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स को डिस्कस करें हम, उसको कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। जो है ना ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? अब इन मोनोमर्स का आपस में जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर बनाना, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स टुगेदर to form a molecule of high molecular mass or polymer is called polymerization। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें पॉलीमर केमिस्ट्री की, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, रबर और नायलॉन 66, ये जो है ना इसकी एप्लीकेशन है पॉलीमर केमिस्ट्री। यानी कि पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर्स पाए जाते हैं, दिस इज द वर्ड ऑफ पॉलीमर, वहां पे जो है ना पॉलीमर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। इसके बाद
अच्छा जी बच्चों, इन ब्रांचेस को जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड जियो केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड जो है ना एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इनमें से चार को हमने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ। अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर में हमने केमिस्ट्री को देखा और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री को डिस्कस देखा था। साथ ही हमने इसकी जो है ना डायग्राम को भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुतालिक कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछना। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।